हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम खुश कैसे रहें और हमारा खुश रहना कैसे हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले तो अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और किसी भी काम को करते समय या किसी भी काम को करने से पहले ही अगर हमें थकावट हो जाती है तो वो भी नहीं रहेंगी। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से ना तो हमें थकावट होगी और ना ही हमें किसी भी काम को करने में आलस आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा खुश रहना कैसे हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालता है। खुश रहने से हमारे चेहरे पर रौनक आएगी और जो हमारा पूरा शरीर है वो तरोताज़ा रहेगा। अब जो अगला फ़ायदा है वो है कि खुश रहने पर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, जिससे हम कम बीमार पड़ेंगे। अब बात आती है कि हम खुश रहें कैसे। सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है अपने आप को खुश रखना, क्योंकि दुखी तो हम किसी भी टाइम पर हो सकते हैं। मान लो हम सुबह से कुछ काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल खुश हैं, हम सोच रहे हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ना हमें किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन है। उसी टाइम पर आकर किसी ने हमारे अगेंस्ट एक भी बात बोल दी तो उसको लेकर हम पूरे दिन तक दुखी रहते हैं। मतलब जो हमारी खुशी होती है उसको भूल जाते हैं और जो बात इतनी भी बड़ी नहीं थी उसको लेकर हम दुखी हो जाते हैं और दुखी भी महीनों तक उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। जो हमको खुश और दुखी करने वाला है वो कौन है? वो है हमारा दिमाग। क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसा हमारा दिमाग सोचेगा वैसा वैसा हमारे साथ होने लगेगा। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर दो प्रकार के थॉट आते हैं, एक पॉजिटिव थॉट और एक नेगेटिव थॉट। एक तरफ से तो आएगा पॉजिटिव थॉट और दूसरी तरफ से आएगा नेगेटिव थॉट। लेकिन सबसे ज़्यादा हम सुनते किसकी हैं? हम फील ज़्यादा किसको करते हैं? नेगेटिव थॉट को। क्योंकि जो पॉजिटिव थॉट हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे कि हमने कोई अच्छी वीडियो देख ली, हमारे साथ थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा हुआ तो हम अच्छा सोचेंगे कि हाँ, हम सोचेंगे कि हम खुश रहेंगे, हम ऐसे ही पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर लाते रहेंगे। लेकिन उसी टाइम पर एक भी नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग के अंदर आ गया तो उसी टाइम फिर हम दुखी हो जाएंगे। मान लो हमने पहले जो सोचा था वो सब कुछ हो रहा है, हमें सब कुछ मिल गया जो जो हमने सोचा था, लेकिन एक टाइम पर एक भी बात कुछ ऐसी हो गई जो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी। उसी को लेकर हम दुखी, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, हमने ऐसा क्या किया है, हमने इसका क्या बिगाड़ा है। तो उसको लेकर हम पूरे दिन तक दुखी रहते हैं। तो सबसे पहले तो खुश रहने के लिए अपने दिमाग पर काबू पाना सीखिए। क्योंकि जब हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमारे दिमाग के ऊपर हमारा काबू रहेगा, तो अपने आप ही हम नेगेटिव थॉट लाना ही बंद कर देंगे। तो फिर हम दुखी कैसे होंगे? बिल्कुल हम खुशी रहेंगे। और दुखी कब होते हैं? दुखी जब हम ये सोचते हैं कि दूसरों से या तो ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, वो हमारी उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरता, वो हमारी उम्मीद को तोड़ देता है, तो हम उसके लिए भी कई दिन तक दुखी रहते हैं। हमने इससे उम्मीद की थी, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मतलब क्या है, ये क्या करेगा, उसका क्या करेगा, ये हमको ही दुखी करेगा, हमको लंबे टाइम तक ये दुखी रहेगा। और फिर है जो हम ज़्यादा अपने भविष्य की कुछ ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं वर्तमान को छोड़कर, या फिर कोई हमारा जो पास्ट का हिस्सा होता है उसको सोच सोच कर दुखी होने लगते हैं। तो यह भी हमको खुश ना रहने पर मजबूर कर देगा, मतलब ये दुखी कर देगा। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि हमें अपने आप से ज़्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता है। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाएं और लगातार अपने काम को मन से करते रहें और ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड ना रहें। और जो भी हमें खुशी मिले उस खुशी को दूसरों में बांटने की सोचें, ताकि वो खुशी दोगुनी हो सके। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।